नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ब्रजभूषण शरण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण बरी। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी किए गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको दे दे, जहां महिला पहलवानों के यौन शोषण का ये पूरा मामला था जो सालों से चल रहा था, जिसके बाद आज ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण बरी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दे। महिला पहलवानों से यौन शोषण का पूरा मामला था, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। धरने पर भी बैठी थी महिला पहलवान और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस पर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया गया है मामले में। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोपी था ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको बरी किया गया है। जहां दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सोमवार सुबह इस मामले में फैसले से पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जो कहेगा कोर्ट कहेगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी इस फैसले से पहले, तो उन्होंने कहा जो भी कहना होगा कोर्ट कहेगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने ब्रजभूषण को बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। 2 जुलाई को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 6 महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व भाजपा सांसद पर यौन पीड़न पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। बता दें कि उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल था। काफी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं नेताजी एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। तो आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि कोर्ट फैसला करेगी, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें वो अभी फिलहाल के लिए बरी हो गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला रहा है। ये मामला 6 महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। अब जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न पर और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। और लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया, जिसके बाद भाजपा ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देना बंद कर दिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। स्नेह कमल, 2023 से ये मामला शुरू हुआ था। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ ये मामला चल रहा था। देश के जो विजेता हैं, जिन्होंने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर गौरवान्वित देश को किया, उन्होंने आरोप लगाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर और आज बरी हो गए हैं।
बिल्कुल, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह लगातार कहते थे कि मुझे इस मामले में फंसाया गया, हालांकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने किन आधारों पर उन्हें बरी किया, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है। हालांकि यह फैसला 2 जुलाई 2026 को जो है बहस खत्म होने के बाद जो है रिजर्व कर लिया गया था। उस समय ये कहा गया आज फैसला सुरक्षित है, कोर्ट आगे फैसला सुनाएगी। तो आज लगभग 1 महीने के बाद 2 जुलाई के बाद आज 3 अगस्त हो गई, तो आज जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस कोर्ट के फैसले में कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण और विनोद तोमर दोनों ही आरोप मुक्त हैं। लगभग 1135 दिनों में जो है 123 सुनवाई हुई थी। मई 2024 में अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान ने शिकायत की, उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया गया था। दिल्ली में जो है 15 जून को दाखिल आरोप पत्र में बृजभूषण शरण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी देने संबंधित जो है भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई थी। अब अंततः दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने विनोद तोमर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला बृजभूषण शरण सिंह पर लगा था, उसके बाद धीरे धीरे भाजपा ने भी इनसे किनारा कर लिया था। जब चुनाव का वक्त था तो इन्हें टिकट नहीं दी गई थी, उस वक्त भी बड़ा बवाल देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं इनको बड़ी राहत मिली है, बरी कर दिए गए हैं, और जो कॉन्फिडेंस इस दौरान उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था, स्नेह कमल, वो कह रहे थे कि कोर्ट कहे कि जो कहना होगा, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था कि कोर्ट उनके पक्ष में ही फैसला सुनाने जा रही है। क्या इस तरीके का उनको कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरह की जो है बृजभूषण शरण की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी जो भाषा की शैली थी, उन्हें यह इत्मीनान था कि शायद वो आरोप मुक्त होंगे, बरी होंगे। उसी शैली में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया। और दूसरा, जिस तरह से आप जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, तो ये कहना लगभग गलत हो कि भाजपा ने उनको किनारा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जब दबाव थे, तमाम आरोप थे, तो भाजपा ने उनका टिकट काटकर उनके पुत्र को टिकट दिया और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद बने। तो मामला घर तक ही रहा, पिता यहाँ पुत्र जो है उनका सांसद बनता है। अब चूंकि अब बृजभूषण शरण सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो हो सकता है अगला चुनाव जब आए तो एक बार पुनः। बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए 2027 के चुनाव भी हैं और माना जा रहा है कि शायद एक बार फिर से रिटर्न हो सकते हैं। हालांकि अभी ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अभी हाल की खबर ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को बेल मिल चुकी है। जो शिकायतें इनके ऊपर लगी थी, जो आरोप लगे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल सकती है। अब देखिए, अब ये देखना होगा क्या जिन खिलाड़ियों ने इन पर आरोप लगाया था वो एक और स्टेप बढ़ाते हैं इस पूरे मामले पर। अभी जो आरोप शिकायतकर्ता खिलाड़ी, उनकी तरफ से कोई जो है अभी रिएक्शन नहीं आया है। अब देखना है कि उनके अधिवक्ता या खिलाड़ी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करते हैं या अदालत के इस फैसले को सर्वमान्य स्वीकार करते हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, बहुत बहुत